गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं अपन रिवीजन ऑफ लॉग से। लॉगरिथम का रिवीजन से स्टार्ट करते हैं। अब लॉग में होता क्या समझते हैं। सपोज मैं लिखा 2 का क्यूब इज 8, 2 का क्यूब इज 8। अब अगर मैं इसको लॉग के फॉर्म में लिखना चाहूं तो आई कैन राइट इट एज लॉग 8, ये वाला इधर आया, विद बेस 2, विद बेस 2, बेस आ जाएगा मेरा नीचे, यहां पर आ गया 2 इज पावर 3। तो 8 आया यहां पर, बेस बन गया मेरा 2 और जो पावर था अब वो मेरा हो गया सोल्यूशन। और एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज 5 का स्क्वायर इज 25, तो अपन इसको लिख सकते हैं log 25 विद बेस 2 इज 5, सॉरी विद बेस 5 इज 2। पावर मेरा आंसर आ जाता है, जो मेरा पावर है वो मेरा सोल्यूशन वाला पोर्शन आ जाता है। 7 का क्यूब 343, तो इसको अपन लिख सकते हैं log 343 विद बेस 7 इज 3। अब एक चीज अपन ध्यान देंगे, अगर a टू द पावर x इज n, यहां पर मेरा a शुड बी ग्रेटर देन 0, n शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। ये तीन कंडीशन अपना हमेशा रहेगा जब भी अपन लॉग स्टडी कर रहे हैं। अगर a टू द पावर x इज n, तो a और n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a का वैल्यू 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। 0 से 1 के बीच में लाइक कर सकता है, 0 भी नहीं होगा 1 भी नहीं होगा। इसी के साथ अपन सम स्टार्ट करेंगे। अब सम स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूलाज, सबसे पहला फॉर्मूला log a इंटू बी विद बेस सी, तो इसको अपन लिख सकते हैं log a प्लस log b विद सेम बेस सी, बेस सेम रह जाएगा। तो log ab को अपन लिखे log a प्लस log b। यहां पर हड़बड़ी में गलती मत करना, यहां पर बहुत बार हड़बड़ी में होता है log a इंटू log b लिख के आ जाओगे विद बेस सी, ये गलत है। log a इंटू बी होगा log a प्लस log b। फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे को दिया log 3 इंटू 5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log 3 प्लस log 5। मैं बेस यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हूँ, बेस कुछ भी नहीं, इसका मतलब तुम लोग कुछ भी ले सकते हो, c भी ले सकते हो, a भी ले सकते हो, 5 10 15 कुछ भी ले सकते हो। जनरली अपना कॉमन बेस ओपन लेते हैं 10। जनरली अगर कुछ नहीं दिया हुआ होता है तो अपन बेस मान के चलते हैं 10। यहां पर मेरे को लिखना चाहिए log 3 इंटू 5 विद बेस 10 is log 3 with base 10 plus log 5 with base 10। Similarly, log a by b वो होता है log a minus log b, तो log 3 by 5 हो गया log 3 minus log 5। log a by b को फिर गलती मत करना, log a by log b मत लिख देना, ये गलत है। यहां पर भी सेम गलती हो सकता है, log a minus log b की जगह तुम लोग log a minus b लिख के आ जाओ, ये भी गलत है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। नेक्स्ट log a टू द पावर n, log a टू द पावर n, इसको अपन लिख सकते हैं n बाहर आ जाएगा, मेरा n बाहर आ जाएगा, n log a। फॉर एग्जांपल log 5 का क्यूब इज सेम एज 3 log 5, ये वाला 5 उठ के बाहर आ गया। नेक्स्ट log a विद बेस b, log a विद बेस b, इसको अपन लिख सकते हैं log a by log b विद एनी बेस, log a by log b विद एनी बेस, बेस कुछ भी हो सकता है, अपन रैंडमली कोई भी बेस अपन अपने हिसाब से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल log 15 विद बेस 3, इसको अपन लिख सकते हैं log 15 बाय log 3 विद कॉमन बेस c। log a विद बेस a, log a विद बेस a आंसर हो जाएगा 1, ये वाला फॉर्मूला से। log a विद बेस b को अपन log a बाय log b लिख लेते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा log a विद बेस a है तो log a बाय log a, तो दोनों तरफ से कैंसिल आउट, तो हो गया 1। नेक्स्ट log 1 विद बेस a, तो आंसर हो जाएगा 0। log 1 विद बेस a, आंसर हो जाएगा 0। एनीथिंग टू द पावर 0 1 हो जाता है। नेक्स्ट a टू द पावर log x विद बेस a, ये हो जाएगा x। फॉर एग्जांपल 7 टू द पावर log 5 विद बेस 7, आंसर हो जाएगा 5।
अपन अब एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, वापस से सारा फॉर्मूला धीरे धीरे उसमें रिवाइज करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 128 विद बेस 8। मेरे को इसका वैल्यू फाइंड करना है। log 128 विद बेस 8। एक बार के लिए मैं अज्यूम कर लेता हूं, इसका वैल्यू है इस x। अच्छा, तो अपन ऊपर पढ़े थे 2 का क्यूब इज 8, तो अपन लिखते थे log 8 विद बेस 2 इज इक्वल्स टू 3। 2 का क्यूब इज 8, तो मैं लिख सकता हूं क्या 8 टू द पावर x, यहां से मैं लिख सकता हूं क्या 8 टू द पावर x इज 128। यहां से यहां जैसा है log 8 विद बेस 2 मेरा 3 था, तो 2 का क्यूब अपन लिखे 8, तो सिमिलरली 8 टू द पावर x इज 128। नेक्स्ट, अब ये दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, ये दोनों को फैक्टराइज करेंगे। 8 को फैक्टराइज करो, 2 4 2 एंड 2। 8 छोटा सा है बोल के करने का जरूरत नहीं भी पड़ता, एक बार समझने के लिए अपन फिर भी कर लिए। तो 2 का क्यूब टू द पावर x, 128 को भी स्प्लिट करो, 128 को भी फैक्टराइज करो, 64 2 32 2 16 2 8 2 4 2 एंड 2 2 2 2 एंड 7, तो 2 टू द पावर 7। तो यहां पर आ गया 2 टू द पावर 7। नेक्स्ट, अब अपन यहाँ पे इंडिसेस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सबसे पहला फॉर्मूला इंडिसेस का यहां पर यूज होगा, तो a टू द पावर m होल टू द पावर n इज a टू द पावर mn। लास्ट क्लास में अपन इसको डिस्कस भी किए थे। तो 2 टू द पावर 3x इज 2 टू द पावर 7, फिर a टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर y, तो x इज इक्वल टू y। तो यहां लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 7, x इज 7/3। मेरे को x का वैल्यू ही फाइंड करना था, मेरा क्वेश्चन को x ले लिया था, तो x का वैल्यू हो गया 7/3। कोई डाउट यहां तक? नेक्स्ट, log x with base 27 is 4/3। log x with base 27 is 4/3। मेरे को x का वैल्यू निकालना है। जैसे अभी अपन ऊपर वाला क्वेश्चन किया सेम तरीके से करो। तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, तो इसको अपन लिखे log 8 विद बेस 2 इज 3, तो 27 टू द पावर 4/3 इज x। 27 को अपन स्प्लिट करेंगे, 27 को फैक्टराइज करो, 3 9 3 एंड 3, तो 3 का क्यूब होल टू द पावर 4/3 इज x। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा होगा, इंडिसेस का फॉर्मूला लगा सकते हैं, a टू द पावर m होल टू द पावर n वाला, a टू द पावर mn, तो 3 टू द पावर 3 इंटू 4/3 इज x, या फिर x इज 3 एंड 3 कैंसिल, 3 टू द पावर 4 विच इज 81। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, log क्यूब रूट ऑफ 100 विद बेस 10, इसका वैल्यू फाइंड करना है। log 100 सॉरी log क्यूब रूट ऑफ 100 विद बेस 10,
करेक्ट, सबका आंसर करेक्ट आ गया। इसको अपन x अज्यूम कर लेते हैं, इसको x अज्यूम कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में बिना x अज्यूम करे भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, इसको बिना x अज्यूम करे भी सॉल्व कर सकते हैं। एक बार स्टार्ट करते हैं, नहीं हुआ तो फिर x की हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको लिखा log क्यूब रूट ऑफ 100। क्यूब रूट ऑफ 100 को अपन लिख सकते हैं क्या 100 टू द पावर 1/3। तो log 100 टू द पावर 1/3 विद बेस 10। अब 100 को अपन लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, तो log 10 का स्क्वायर टू द पावर 1/3 विद बेस 10। फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा इंडिसेस का, कौन सा फॉर्मूला, a टू द पावर m इंटू n और टू द होल टू द पावर n, a टू द पावर mn। तो 10 टू द पावर 2/3 विद बेस 10। अब यहाँ पे लॉग का नया फॉर्मूला, लॉग का फॉर्मूला कौन सा, log a टू द पावर n वाला, n log a। तो ये n उठ के बाहर आ जाएगा, तो 2/3 log 10 विद बेस 10। फिर यहाँ पे log का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा, log a विद बेस a इज 1, तो 2/3 तो सॉल्यूशन हो गया 2/3। नेक्स्ट 7 log 16/15 plus 5 log 25/24 plus 3 log 81/80 is log 2। मेरे को ये प्रूफ करना है, इधर से सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करो, देखो लास्ट में log 2 आ रहा है कि नहीं। स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं सिर्फ इधर से स्टार्ट किया एलएचएस से, सबसे पहले जो भी पावर है सबको ऊपर ले लेंगे, पावर को अंदर डाल देते हैं। कौन सा फॉर्मूला, log a टू द पावर n इज n log a। मेरे को n log a का फॉर्म दिया है, मैं log a टू द पावर n के फॉर्म में लिख रहा हूं। तो log 16/15 होल टू द पावर 7। यहाँ पे ध्यान रखना ये होल टू द पावर 7 होगा, सिर्फ 16 टू द पावर 7 मत लिख देना, गड़बड़ हो जाएगा। log 25/24 टू द पावर 5 प्लस log 81/80 टू द पावर 3। अपन तो एलएचएस में वर्क कर रहे हैं सिर्फ। अब यहाँ पे अपन फॉर्मूला यूज करेंगे log a प्लस log b वाला, सॉरी log a इंटू बी, log a इंटू बी। तो log 16/15 टू द पावर 7, 25/24 टू द पावर 5, 81/80 टू द पावर 3। अगर यहाँ पे log c है तो ये हो जाएगा ABC। अब इसको अपन थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, अभी भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सब। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन, कैसे समझते हैं, जो भी नंबर है उसको सिंप्लीफाई करो, 16, 15, 25, 24, 81, 80 सबको स्प्लिट कर दो। 16 को अपन लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4, 15 को 3 इंटू 5 होल टू द पावर 7, 25 को 5 का स्क्वायर, 24 को क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 3, 24 को अपन लिखे हैं 2, 6, 2 एंड 3, तो 2 का क्यूब इंटू 3 होल टू द पावर 5। फिर 81 को स्प्लिट करो, 81 हो जाएगा 3 टू द पावर 4 बाय 80, 80 को फैक्टराइज करो 2
42, 22, 10, 2 and 5. तो 2 to the power 4 into 5 होल का क्यूब। इस तरीके से अपन इसको फैक्टराइज किए। अब थोड़ा सा इंडिसेस में और कंप्लीट करेंगे। इंडिसेस का साफ फॉर्मूला यूज करेंगे। अब a by b to the power n, a by b to the power n, a to the power n by b to the power n, log 2 to the power 4 into 7। हमेशा लॉग से पहले इंडिसेस एक बार प्रॉपर्ली रिवाइज करना, तो लॉगरिथम बहुत इजीली होगा। अगर फर्स्ट वीडियो नहीं करा हुआ है, फर्स्ट वीडियो पक्का से करना। 3 to the power 7 into 5 to the power 7, 5 का स्क्वायर होल टू द पावर 5। अपन इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं बाय 2 का क्यूब इंटू 5 इंटू 3 to the power 5 मल्टीप्लाइड विथ 3 to the power 4 into 3, 2 to the power 4 into 3, 5 to the power 3। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। लॉग जो भी अपना आधा आधा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में उसको कंप्लीट करो। तो 2 to the power 28, 5 to the power 10, 3 to the power 12, 3 to the power 7, 5 to the power 7, 2 to the power 15, 3 to the power 5, 2 to the power 12, 5 का क्यूब। अब जितना भी 2 नीचे है सबको साथ में रखेंगे, ये दोनों 2 को साथ में रखेंगे, 3 टू द पावर वाला को साथ में रखेंगे, 5 टू द पावर वाला को साथ में रखेंगे। तीनों को अलग अलग पहले सेपरेट कर लेते हैं। लॉग ऊपर 2 टू द पावर 28 एज इट इज है, 5 टू द पावर 10 एज इट इज है, 3 टू द पावर 12। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला होगा? a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज a टू द पावर m प्लस n। तो 2 टू द पावर 15 प्लस 12, 3 टू द पावर 7 प्लस 5, 5 टू द पावर 7 प्लस 3। सारा पावर ऐड हो गया। 2 का पावर 2 में 15 प्लस 12, 7 प्लस 5, 7 प्लस 3। तो log 2 to the power 28, 5 to the power 10, 3 to the power 12, 2 to the power 27, 3 to the power 12, 5 to the power 10। ये कैंसिल हो जाएगा, 5 to the power 10, 5 to the power 10 कैंसिल हो जाएगा। यहां पर बचा log 2 to the power 28 by 2 to the power 27। फिर इंडिसेस का फॉर्मूला लगेगा यहां पर। अब इंडिसेस का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a टू द पावर n बाय a टू द पावर n है, a टू द पावर m माइनस n हो जाता है। तो log 2 टू द पावर 28 माइनस 27 इज log 2। मेरे को ये आंसर निकालना था, मेरे को यही फाइंड करना था। हो गया आंसर कंप्लीट। देखो कोई डाउट है तो। बस इतना छोटा 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 कॉन्सेप्ट है इसमें। सम्स अच्छा खासा है, फॉर्मुलास लिमिटेड है। फॉर्मुलास में कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार फिर क्विक रिवीजन कर लेते हैं फॉर्मुलास का। log a प्लस log b इज log a इंटू बी। यहां पे ध्यान रखना है क्या चीज, ये वाला को अपन log a प्लस बी नहीं लिख सकते, गलती है। log a इंटू बी को log a इंटू log b नहीं लिख सकते, ये दो गलती यहां हो सकता है, तो इसको ध्यान रखना है। सिमिलरली log a माइनस log b इज log a बाय b। यहाँ पे क्या ध्यान रखने का जरूरत है कि इसको तुम लोग log a माइनस बी मत लिख लेना, और यहाँ पर log a बाय log b मत लिख लेना, ये दो गलती होता है। फिर log a टू द पावर m इज m log a, m log a हो जाएगा। log a विद बेस b को अपन लिख सकते हैं log a बाय log b
विथ एनी कॉमन बेस। कोई भी एक नया बेस अपन सी लिख सकते हैं, कोई बेस यहाँ पे लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। log 3 with base 10 plus log 4x plus 1 with base 10 is log x plus 1 with base 10 plus 1। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ पर अगर बेस कुछ नहीं है तो अपन जनरली इसको 10 अज्यूम कर लेते हैं। एक चीज ध्यान देना, log a प्लस log b का वैल्यू log a b तभी होगा जब दोनों का बेस सेम है। बेस कुछ नहीं है तो अपन दोनों का बेस सेम मानते हैं, तो अपन लिख सकते हैं log 20 with base 4 सपोज प्लस log 80 with base 2। ये दोनों को अपन log 20 into 80 नहीं लिख सकते, ये गलत है। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि बेस अलग हो गया है। बेस को भी सेम होना पड़ेगा। बेस अगर सेम नहीं है तो मैं इसको log a into b नहीं लिख सकता। यहाँ पे ध्यान देना, हड़बड़ी में छोटा छोटा गलती होता है। वापिस आते क्वेश्चन में, तो मेरे को बोला हुआ है log 3 with base 10 plus log 4x plus 1 with base 10 is log x plus 1 with base 10 plus 1। अच्छा, इसको तो तुम लोग प्लस माइनस में कर सकते हो सॉल्व, इसको प्लस माइनस में सॉल्व कर सकते हो, करो ट्राई। सबसे पहले log a प्लस log b का फॉर्मूला यूज करेंगे। log a प्लस log b इज log a इंटू b। तो बेस सेम है, देखो बेस सेम है तो अपन कर सकते हैं a इंटू b, 3 इंटू 4x प्लस 1। यहाँ पे तो 1 अकेला था, इसको भी इधर ले आते हैं, माइनस log x प्लस 1 विद बेस 10 इज 1। तो ये हो गया log। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला कौन सा यूज कर सकता हूँ? log a माइनस b का, log a माइनस log b का, विच इज log a बाई b। बेस से मैं बोल के अपन कर पा रहे हैं ये चीज। तो 3 इंटू 4 12x प्लस 3 बाई x प्लस 1 इज 1। तो मेरा आया log 12x प्लस 3 बाई x प्लस 1 इक्वल टू 1। मेरे को तो x का वैल्यू फाइंड करना था, यहाँ पे तो मेरा x का वैल्यू अभी तक नहीं निकला। अब ये 1 है और ये log के फॉर्म में है, तो अपन कंपेयर कैसे करें? सॉरी, क्या मैं 1 के बदले log 10 विद बेस 10 लिख सकता हूं? log a विद बेस a हमेशा 1 होता है। मैं यही क्यों लिखा? ताकि मेरा बेस सेम हो जाए दोनों का, तभी अपन दोनों कंपेयर कर पा रहे हैं। अब दोनों तरफ से अपन log को ड्रॉप कर सकते हैं, तो मेरे पास बचा 12x प्लस 3 बाय x प्लस 1 इज इक्वल टू 10। 12x प्लस 3 इज 10 इंटू x प्लस 1। बस इसको सिंप्लीफाई करते जो आंसर आ जाएगा। ट्वेल्व एक्स प्लस 3 इज 10x प्लस 10। 12x is 10 minus 3, 2x is 7। so x का वैल्यू हो गया 7/2। करेक्ट। कोई डाउट यहां तक? चलिए नेक्स्ट। log x with base 2 plus log x with base 4 plus log
x with base 16 is 21/4. ये क्वेश्चन है. Find the value of x. Find the value of x. तो अभी अपन ऊपर डिस्कस भी किए थे कि अगर मेरा बेस अलग अलग है तो मैं उसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकता, log a b c नहीं लिख सकता मैं उसको. तो अपन क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे अपन फॉर्मूला यूज करेंगे log a विद बेस b वाला log a बाय log b. इसको मैं लिखा log a बाय log b. तो log x बाय log 2, log x बाय log 4, log x बाय log 16 इज 21/4. अच्छा, एक चीज और अपन छोटा सा, ये हर चैप्टर के लिए काम आएगा. अपन को क्वेश्चन में दो चीज पूछता है, दो टाइप से पूछता है. एक तो बोलता है प्रूफ करो, एक बोलता है प्रूफ करो, एक बोलता है सॉल्व करो. जैसे ये क्वेश्चन अपन को बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसका मतलब है सॉल्व करने बोल रहा है. जब भी अपन को बोलते हैं अपन को सॉल्व करना है, मैं पूरे इक्वेशन को साथ में लेके चलूंगा. जैसे ये इक्वल्स टू के बाद वाला मैं कंटिन्यू कर रहा हूं. अपन एलएचएस और आरएचएस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. एक तरफ से आप बढ़ेंगे तो अपना सॉल्यूशन नहीं आएगा. लेकिन जब भी अपन को प्रूफ करने बोलता है, जब भी अपन को प्रूफ करने बोलेगा, अपन एलएचएस और आरएचएस को अलग अलग सॉल्व करेंगे. हो सकता है कभी आरएचएस सॉल्व ना करना पड़े, कभी एलएचएस सॉल्व ना करना पड़े, एक साइड से सॉल्व करके दूसरा आ सकता है. प्रूफ के समय हमेशा एक साइड से स्टार्ट करते हैं, दूसरा तक पहुंच गए तो वेल एंड गुड, वरना दूसरा को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. लेकिन दोनों सेपरेट होगा, सॉल्व में दोनों साथ में चलेगा. अब मैं यहां से log x कॉमन ले सकता हूं, तो log x कॉमन ले लो. अब क्या बचा, 1/log 2. log 4 की जगह मैं लिख लेता हूं 1/2 का स्क्वायर. 16 की जगह 1/log 2 to the power 4 इज इक्वल्स टू, ये आ गया मेरा 21/4. तो यहां पर हो गया log x इज 1/log 2. अब यहां पे फॉर्मूला यूज हो जाएगा log a to the power n वाला, n log a. तो 1/2 log 2, 1/4 log 2 इज 21/4. अब यहां से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, फिर से log 2 कॉमन आ गया. पहले log x कॉमन आया था, अब log 2 कॉमन आ गया. तो बाय log 2 बाहर, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 इज 21/4. एलसीएम ले लो इसका, log x बाय log 2 तो बाहर है ही, इसमें एलसीएम आ जाएगा 4. 4 प्लस 21/4. तो log x by log 2 multiplied with 7/4 is 21/4. log x by log 2 is 21/4 multiplied with 4/7. या फिर log x by log 2 is 3. ये दोनों कैंसिल आउट हुआ, 7 और 21 कैंसिल होकर बचेगा 3. अब मैं इसको लिख सकता हूं क्या, log x is 3 log 2. अब यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, n log a is log a to the power n. तो log x is log 2 का क्यूब. तो यहां से अपन लिख सकते हैं क्या, दो तरफ से अगर मैं log को हटा दूं, दोनों तरफ log का सिर्फ, और तो कुछ नहीं है, बेस भी सेम है. तो x is 2 का क्यूब, x का वैल्यू हो गया 8, x का वैल्यू हो गया 8.
कोई डाउट? एक लास्ट क्वेश्चन, log 2 is 0.30103, log 3 is 0.47712. मेरे को log 2 और log 3 का वैल्यू दे चुका है, मेरे को बोला है prove that 1 whole 1 by 80 whole to the power 1000 is greater than 1 lakh. मेरे को ये प्रूव करना है. अच्छा, 1 लाख को तो अपन को आई गेस कुछ सिंप्लीफिकेशन का जरूरत नहीं है, ये तुम लोगों को पता ही है कितना है, ये तो एग्जैक्ट 1 लाख है. यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है. अब क्वेश्चन में log 2 और log 3 का वैल्यू क्यों दिया हुआ? मेरे को 1 होल 1 by 80 पूछा है और log 2 और log 3 का वैल्यू दिया है, तो यहीं पे तुम लोग क्लिक कर जाना चाहिए कि log का कुछ ना कुछ जरूर यूज होगा. ये वाला वैल्यू को अपन सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं. लेट इट बी x 1 होल 1 by 80 टू द पावर 1000. अब आते हैं इसमें, इसको क्या सिंप्लीफाई करें? 1 होल 1 by 80 को अपन क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 1 by 80 लिख सकते हैं इसको टू द पावर 1000. तो हो गया 80, एलसीएम 80 प्लस 1 1000. तो x का वैल्यू हो गया 81 by 80 टू द पावर 1000. अब मैं क्या करूंगा? मैं दोनों तरफ लॉग पुट कर दूंगा. मैं दोनों तरफ लॉग पुट करता हूं. तो log x is log 81 by 80 whole to the power 1000. तो log x is, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? log a to the power n, n log a बन जाएगा ये. तो 1000 log 81 by 80. तो log x is 1000 को एज इट इज रखें, इसको मैं लिख लिया log 81 माइनस log 80. log 81 माइनस log 80. बेस कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बेस अपन कुछ भी मान सकते हैं. सिंप्लीफिकेशन के लिए बेस मान लेता हूँ 10 है. कुछ नहीं दिया हुआ है, अपन कुछ भी मान सकते हैं, मैं 10 मान लेता हूँ, थोड़ा सिंपल हो जाएगा आंसर. तो log x with base 10 is 1000 multiplied with log 81. log 81 को मैं लिख सकता हूँ log 3 to the power 4. log 80 इसको मैं लिखा 8 into 10. इसको मैं लिखा 8 into 10. अब हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन आए कि इसको अपन 16 into 5 भी तो लिख सकते थे या कुछ और भी लिख सकते थे. मैं इंटेंशनली 8 into 10 लिखा हूं. नेक्स्ट स्टेप में समझ में आएगा अपन 8 into 10 क्यों लिखे. log x with base 10 is 1000 multiplied with, फिर फॉर्मूला यूज हो जाएगा log a to the power n is n log a वाला. तो 4 log 3 with base 10 माइनस, यहां पे अपन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं log ab का, log a plus log b. तो log 8 plus log 10. अब यहाँ पे समझ में आएगा तुम लोग को, यहाँ पे log 10 अलग हुआ तो यहाँ पे अपन इसको आंसर 1 बना पा रहे हैं. अगर मैं यहाँ पे 10 को छोड़ कुछ और वैल्यू लेता तो ये 1 नहीं बनता. log 3 का वैल्यू ऑलरेडी अपन क्वेश्चन में दिया हुआ है. log 8 इसको मैं 2 से स्प्लिट कर दूंगा तो मेरे को log 2 का वैल्यू भी पता है. log x with base 10 is 1000. 4 log 3, अपन को जो आंसर क्वेश्चन में दिया हुआ था log 3 का वैल्यू वो विद बेस 10 था, वो हमेशा विद बेस 10 से ही अपन को मिलता है. तो इसका अपन को वैल्यू दिया हुआ था 0.47712 माइनस log 8 को अपन क्या लिख सकते हैं आप? log 2 का क्यूब विद बेस 10 माइनस log 10 विद बेस 10 हो गया 1. बस को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो. तो log x with base 10 is
1000 मल्टीप्लाइड विथ 4 इंटू इतना करो 8 4 8 1.90848 माइनस 3 log 2 minus 1 log x with base 10 is 1000 multiplied with 1.90848 minus 3 into 0.30103 minus 1 log x with base 10 is 1000 multiplied with ये दोनों को तो अपन प्लस माइनस कर सकते हैं अभी यहां पर हो गया 0.90848 माइनस 90309 तो log x with base 10 is 1000 multiplied with इसको सिंप्लीफाई करें देखो क्या आ रहा है This implies log x with base 10 is 5.39 लास्ट मेरा सॉल्यूशन आया log x with base 10 is 5.39 मेरा जो क्वेश्चन था मैं तो उसको x से स्टार्ट किया था मेरे को वापस x का वैल्यू चाहिए तो अपन क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट x को मैं लिख सकता हूं क्या 10 to the power 5.39 10 to the power 5.39 is x अब मेरे को x को किससे कंपेयर करना था मेरे को x बोला हुआ था इज ग्रेटर देन 1 लाख प्रूफ करना है अच्छा x का वैल्यू मैं लिख लिया 10 to the power 5.39 तो 10 to the power 5.39 अच्छा अगर मेरे को सिर्फ 10 to the power 5 पता होता 0.39 एक बार अपन हटा देते हैं 0.39 एक बार अपन इसको हटा देते हैं 10 to the power 5 क्या होता 10 to the power 5 तो खुद 1 लाख बन जाता है तो अगर 5 से थोड़ा सा ज्यादा नंबर है तो ऑब्वियसली मेरा आंसर 1 लाख से ज्यादा आएगा तो हो गया प्रूफ बस इस तरीके से इसको अपन प्रूफ करेंगे देखो कोई डाउट है तो यहां तक ठीक है फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं चलो बाय